नमस्कार। शादियों को 7 जन्म का रिश्ता मानने वाले देश भारत में भी तलाक के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारी सदियों पुरानी व्यवस्था पर चोट कर रहे हैं? पिछली पीढ़ियों में तलाक के मामले ना के बराबर देखे जाते थे। एक बार शादी हो गई तो जीवन भर का साथ होता था। पर ऐसा क्यों होता था? शायद सामाजिक प्रेशर। पहले के लोग समाज से काफी ज्यादा बंधे होते थे और समाज शादी टूटने को बहुत ही ज़्यादा बुरा मानता था। और इससे बढ़कर समाज ने एक और काम किया था। उसने शादी को धर्म और चरित्र से जोड़ रखा था। जैसे कि शादी 7 जन्मों का बंधन है। लड़की की डोली मायके से और अर्थी ससुराल से जाती है। पति परमेश्वर होता है। अगर वो लड़कियों पर हाथ भी उठा देता था तो सोसाइटी उसे बुरा नहीं मानती थी। सोसाइटी के प्रभाव में आकर परिवार लड़कियों को बचपन से ऐसी परवरिश देता था कि उन्हें पता ही नहीं होता था कि उनके राइट्स क्या हैं। उन्हें बस एक ही चीज़ समझाया जाता था कि आपको पति के घर जाना है और पति का घर संभालना है। वो सोशली और फाइनेंशियली पुरुषों पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती थी। ऐसे में अगर वो किसी टॉक्सिक शादी में फंस जाती थी ना, तो वहां से निकल पाना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि समाज उन्हें शादी को तोड़ने का ऑप्शन नहीं देता था और बड़े गर्व से कहा जाता था कि हमारे यहाँ तलाक की कोई प्रथा नहीं थी। पर शुक्र है, आज सिचुएशन चेंज हो रहे हैं। सोशल प्रेशर ढीले हो रहे हैं। लड़कियां भी अब इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। उन्हें भी अपने राइट्स पता है। ऐसे में कोई उन्हें दबा कर रख पाए, अब ये संभव नहीं है। पर शादी होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि शादी जो है ना, 2 लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि 7 जन्मों का साथ। अगर आप शादी हेल्दी तरीके से चलाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों किस हद तक समझौता और त्याग करने के लिए रेडी हैं। पहले की शादियाँ इसीलिए चलती थी कि औरतों ने अपने हालात के साथ समझौता कर रखा था और औरतों को समाज ने त्याग की मूर्ति घोषित कर दिया था। पर अब ये संभव नहीं है और किसी के अधिकारों की बलि देकर किसी रिश्ते को चलाना एक सभ्य समाज की पहचान भी नहीं हो सकती। पर एक हेल्दी शादी चलाने के लिए त्याग और समझौता बहुत जरूरी है, पर बिना किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। पहले डिसीजन लेने में औरतों की भूमिका बहुत कम थी, पर अब ये संभव नहीं है। आपको अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप दोनों एक दूसरे से सहमत ना हो तो बीच का रास्ता निकालें। इन सबसे बढ़कर यह है कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक दूसरे की आइडेंटिटी को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और आप जैसे हो उसमें बिना बदलाव के आपका पार्टनर आपको एक्सेप्ट करता हो। आपका पार्टनर आपके एम पाने के लिए मोटिवेट करता हो। परंतु पता है मुश्किल क्या है? अपने अधिकार जानने तक तो ठीक है, पर आज का समाज अपने अधिकार जानने से आगे बढ़कर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पहला कारण तो यह है कि आजकल एक कपल मुश्किल से 1 या 2 बच्चे लेते हैं। ऐसे में जब उनका लालन पालन इतने अच्छे से करते हैं कि उनकी हर जरूरतें पूरी करते हैं, कई बार उनकी गलत मांग भी मान लेते हैं। आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि बच्चे हर सुख सुविधा से संपन्न हैं। लोग सोचते हैं कि जो दिन हमने देखे हमारे बच्चे ना देखें। ऐसे में बच्चों में त्याग और समझौते का भाव आ ही नहीं पा रहा है। और ऐसे में जब वो किसी के साथ शादी के बंधन में बनते हैं तो उनके लिए त्याग या समझौता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि हमारा समाज तेजी से बदल रहा है। आजकल लड़के लड़कियों को एक दूसरे को जानने का अवसर मिल रहा है। लोग शादी से पहले प्रेम संबंधों में पड़ रहे हैं और ये गलत भी नहीं है। पर गलत ये है कि आप छोटी छोटी समस्याओं पर ब्रेकअप कर लेते हैं, जबकि आपको समस्याओं से कैसे निपटा जाए इस पर काम करना चाहिए। परंतु आप समस्या देने वाले को ही निपटा देते हैं और आपके स्वभाव में आ जाता है, जो बाद में जाकर आपके विवाह संबंध टूटने का कारण भी बन सकता है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति आपको
100% नहीं समझ सकता, एक हद तक समझ ले वही बहुत है। आजकल एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि दुनिया की आबादी 7 अरब है और दुनिया में लड़के या लड़कियों की कमी नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही। परंतु आपको ये कोई नहीं समझा रहा है कि आपको आपके रिलेशन को संभालना कैसे है, और कितने कम लोग हैं जो आपको समझेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। ब्रेकअप या तलाक का डिसीजन तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए हर संभव प्रयास ना कर लिया हो। कारण नंबर 3, शादी से पहले जब हम प्रेम संबंधों में होते हैं तो हम इस बात का डर होता है कि हमारा रिश्ता ना टूट जाए और हम अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। पर शादी के बाद एक ठहराव आता है जो कई बार आपका पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। प्यार और शादी के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। प्यार में तो बस अच्छी अच्छी बातें करनी है, घूमना है, फिरना है, पर शादी में आते ही आपको आटे चावल का भाव भी जानना है, बिजली का बिल भी भरना है, मुन्ने का दूध भी लाना है। प्यार फन है और शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन समझेगा ये। कारण नंबर 4, आजकल दोनों कपल जॉब करते हैं और शादी में कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही हैं। ऐसे में जब वो किसी अपने अपोजिट सेक्स वाले प्रीजुडिस फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो आपको गलत तरीके से आपके पार्टनर के प्रति ही भड़का देता है, वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ निहित स्वार्थ की खातिर। वो आपका फायदा उठाने वाले लोग हैं, क्योंकि उन्हें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं है, उन्हें तो बस अपना मतलब निकालना है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कारण नंबर 5, सेक्स को ग्लोरीफाई करना भी आजकल तलाक की बड़ी वजह है। लोग बहुत कम एज से ही सेक्सुअली एक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में कई बार उनके मल्टीपल पार्टनर होते हैं। अपने 1 नाइट स्टैंड, कैजुअल सेक्स आदि वर्ड तो सुने ही होंगे। ऐसे में व्यक्ति को अलग अलग लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत होने की संभावना तो रहती ही है, और शादी के बाद वो चेंज हो जाए ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। सेक्स का प्यार और शादी के बाहर होना समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। शादियों को टूटने से बचाना एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत जरूरी है। इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, इसको जानने के लिए हमें वेस्टर्न कंट्री की तरफ देखना चाहिए। वहाँ लोग एक उम्र के बाद भी इमोशनली सेटल नहीं हो पाते हैं और प्यार की खोज में भटकते रहते हैं। और जब आप खुद ही सेटल नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने बच्चों और परिवार का क्या ख्याल रखेंगे, कैसे रखेंगे। वहाँ अकेलापन और डिप्रेशन कॉमन समस्या बन जाता है। सक्सेसफुल शादियाँ किसी भी समाज का आईना है कि वो अपने पीढ़ियों का कैसा ख्याल रखती हैं।